देखिए अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है बेटा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब बताएंगे सर। छुपा के रखते हैं। हिडन गुडविल का मतलब होता है छुपी हुई ख्याति। हिडन यानी छुपा हुआ होना, हाइड होना, है ना। तो इसको बोलते हैं छुपी हुई ख्याति। मतलब गुडविल है तो सही बिजनेस में, बट वो प्रॉफिट से रिफ्लेक्टेड नहीं कर रही है। इसका कैलकुलेशन मुझे प्रॉफिट के बेस पे नहीं करना है, इसका कैलकुलेशन मुझे कैपिटल के बेस पे करना होता है। किस बेसिस पे करेंगे हम? कैपिटल के बेसिस पर करेंगे। तो उस गुडविल को हम बोलते हैं हिडन गुडविल। अब कैसे कैलकुलेशन होगा? आपने क्या करना है, जो ओल्ड कैपिटल है वो कैलकुलेट कर लेना है और फिर आपको न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लेना है। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारी गुडविल हो जाएगी, खत्म। ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, रीड कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 20। ऋषिका एंड वंशिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म, कैपिटल 5 lakh 3 lakh। दे एडमिट Aditi for 1/4 share who brings 4 lakh for capital. Calculate the value of goodwill from above information। ठीक है भाई, आपको करना ये है कि सबसे पहले तो पार्टनर के नाम बता दो। हाउ सर? सबसे पहले यदि मैं पार्टनर के नाम की बात करूं तो पहले एक काम करो, जो न्यू पार्टनर है ना, जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल लिख लो और फिर वहां से सवाल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। न्यू पार्टनर कौन है देखो तो जरा। मुझे कुछ लग रहा है कि कोई नया पार्टनर जो है वो है अदिति। ठीक है, नया पार्टनर कौन है बेटा? अदिति। अदिति कम्स फॉर किस शेयर के लिए आ रही है वो? 1/4। अदिति कम्स फॉर 1/4 और कैपिटल कितनी ला रही है वो? 4 लाख। कैपिटल लेकर आ रही है 4 लाख रुपीस। ठीक है, इसको यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं। अदिति जो कैपिटल ला रही है वो ला रही है 4 लाख रुपीस। ओके, डन। अब आपने करना क्या है, ध्यान से समझिएगा जरा, सर क्या समझाने वाले हैं। ये जो 1/4 रेशो दिया है इसका मतलब समझो, पहले ध्यान से समझना। और यदि अदिति 1/4 के लिए आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये जूम करके लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ, तो अदिति जो आ रही है वो किस रेशियो के लिए आ रही है? 1/4। तो यहाँ आपको संख्या कितनी दिख रही है? बोले सर 2 दिख रही हैं। एक तो 1 दिख रहा है सर, और एक क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, बराबर। तो ये जो 1 है वो किसका रेशियो है और ये जो 4 है वो किसका रेशियो है, पहले ये समझिए आप। हाँ हाँ सर बताइए, अच्छा लग रहा है हमें। ये जो 1 रेशियो है ना बच्चों, ये रेशियो है किसका? अदिति का। और ये जो 4 रेशियो है ना, ये किसका रेशियो है बेटा? ये फर्म का है। फर्म का मतलब किसका रेशियो है? ये ऑल पार्टनर्स का है। और आप याद भी करो, मैंने शुरू में सवाल जो किए थे उसमें आपको बताया भी था कि यदि मेरा रेशियो 3-2-1 है, ऐसे मन से ले रहा हूं मैं, तो 3-2-5 और 1 कितना होता है? 6। तो आप इसके भी बटे में 6 लिखते हो, इसके बटे में भी 6 लिखते हो, इसके बटे में भी 6 लिखते हो। तो यदि मैं 1/6 लिख रहा हूं, इसका मतलब 1 इस पार्टनर का रेशियो हुआ और 6 जो है वो सारे पार्टनर का रेशियो हुआ।
हाँ या ना? तो जो बात मैंने पहले पढ़ाई थी वही तो बता रहा हूँ मैं कि 1 रेशियो किसका है? अदिति का, और 4 रेशियो किसका है बेटा? फर्म का है, मतलब सारे पार्टनर का है। क्या ये क्लियर हुआ? वेरी गुड, शाबाश। बस ये क्लियर करना था हमें। आगे बढ़ते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अभी कैपिटल किसकी है ये? बोले सर ये अदिति की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? अदिति की। अपन एक काम करते हैं, पूरी फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। किसकी कैपिटल फाइंड आउट करते हैं? तो फर्म कैपिटल, ये कैपिटल लिखो बेटा। कितनी लिखी हमने? 4 लाख। अब मुझे क्या करना है? या तो ऐसा करना है मुझे, कैसा करना है? 1/4, या फिर मुझे ऐसा करना है 4/1। बताओ क्या सही है? ये जो लिखा है ये सही है, या इसको मैं उल्टा लिखूं वो सही है? नहीं, जैसा लिखा है वैसे सही। कैसे सही है? चलो वेरी गुड, शाबाश, ये सही है। बट कैसे पता चल रहा है कि ये सही है? ये बता दो। तुम तुक्के भी मारते हो, है ना? और तुम्हारे तुक्के कई बार सही बैठ जाते, पता आता कुछ रहता नहीं, बोल देते बस, है ना? हाँ, अभी भी तुक्का ही मारा तुमने, मेरे को पता है। क्या बताओ? हाँ बताइए। ये तो बोल तो सबकी वो सबका वो है ना। देखिए सीधा सा मैं आपको पूरे अकाउंट्स में कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आज सिखा रहा हूँ, अच्छी तरह सीख लो, हर जगह काम आएगा। कभी भी यहाँ कितनी वैल्यू है? 1 2 3, बराबर? ध्यान देना सर क्या समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। हमेशा ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये और ये साइड वाली वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ना, ये वैल्यू हमेशा सिमिलर चाहिए। मैं सिमिलर चाहिए सर, नहीं आया सर। अरे बता रहा ना, शांति रख लेना। वो सर ये कहाँ 4 लाख रुपए और कहाँ 1 रुपए, बोले सिमिलर चाहिए। अरे बता रहा हूँ ना, बोला ना मैंने, बीच बीच में उचकते रहता है। हाँ सुन ध्यान से, यदि ऊपर वाली वैल्यू क्या है बेटा? राम है, तो नीचे वाली वैल्यू भी क्या रखना आपको? राम रखना। ऐसा कहना चाह रहे हैं सर। यदि ऊपर वाली वैल्यू सीता है, तो नीचे वाली वैल्यू भी क्या होना चाहिए? सीता होना चाहिए। बोले सर जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते हो। अरे बेटा, सर ने क्या बोला कि ऊपर वाली वैल्यू का मीनिंग और नीचे वाली वैल्यू का मीनिंग एक जैसा होना चाहिए। हाँ सर होना चाहिए। अब समझ में तो आ नहीं रहा, फिर भी हाँ करो, क्या करें, है ना? हाँ वेरी वेरी गुड, मुझे पता है। सुनो ध्यान से, अब मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, सुनना है। ये जो है वो किसकी कैपिटल है? बोलो। ये अदिति की कैपिटल है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है वो किसका रेशियो है? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो बोलो। अदिति का रेशियो है। तो क्या सिमिलर हुआ? हाँ, अदिति की कैपिटल और अदिति का रेशियो सिमिलर हुआ ना। अब मैं इसको गलत लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बेटा 1 और यहाँ लिख देता हूँ। अब ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? पहचानो, ये जो कैपिटल है वो किसकी है? अदिति की। और ये जो रेशियो है वो तो फर्म का है, अदिति का रेशियो नहीं है, इसलिए गलत हो गया ये। समझ आया? कैसे राम कैसे राम और कैसे सीता कैसे सीता। यदि आपने ऊपर कैपिटल किसकी रखी है तो नीचे रेशियो भी किसका रखेंगे? अदिति का। सर ये समझाना चाह रहे हैं, तो फिर ये गलत हो गया। फिर मैं इसको सुधारूं, क्या करूं बेटा? यहाँ 4 रखूंगा और यहाँ 1 रखूंगा। क्लियर हुआ कि कैसे पता चलता है कि क्या सही और क्या गलत है? ओके चलिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम। हाँ इसको कैलकुलेट करो बेटा। 4 लाख में 4 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड करेंगे, कुछ 16 लाख हो जाएगा। ये कोई दिक्कत यहाँ तक? ये फर्म की न्यू कैपिटल हो गई एक तरह से। इसको आप ऐसे लिखिए, फर्म न्यू कैपिटल, बराबर। अब फर्म की ओल्ड कैपिटल ले लो, फर्म्स ओल्ड कैपिटल। नाम बताओ पहले पार्टनर का क्या था? RISHIK, ऋषिका। ऋषिका की कैपिटल कितनी है? 5 लाख।
ये रख दी हमने 5 लाख। ऋषिका की कैपिटल है 5 लाख। सेकेंड पार्टनर कौन है? ओ आई तो है नहीं, वंशिका। वंशिका की कैपिटल कितनी है बेटा? 3 लाख। बहुत बढ़िया। नई पार्टनर कौन है बेटा? अदिति। अदिति की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। ओके, है ना? ये भी, इसमें भी सारे पार्टनर की कैपिटल है। हाँ, तो ये और ये बराबर आना चाहिए बेटा। चलो इनको जोड़ लो। 5 और 3 8 और 4 कितने होते हैं? 12 लाख। ये 12 लाख रुपए रखे आपने, ठीक है। ये 16 लाख और ये कितना है? 12 लाख। कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों? ये जो 4 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा बेटा? गुडविल। सवाल क्या हो गया? समाप्त, कंप्लीट। ठीक है। कैसे निकालते हैं हम? कैसे निकालते हैं ध्यान दो एक बार और। वो क्वेश्चन में बताएगा नया पार्टनर आ रहा है, रेशो बताएगा, बोला हाँ। कैपिटल बताएगा, बोलो हाँ। इस कैपिटल के बेस पर हम फर्म की क्या निकाल देंगे? नई कैपिटल। कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली 4 लाख तो लिखेंगे। फिर मैंने ये कैपिटल किसकी रखी है? अदिति। तो यहाँ रेशो भी किसका रखाएगा? अदिति का रेशो रखाएगा। तो अदिति का रेशो 1 है या 4 है? तो 1 रखेंगे। यहाँ पे 4 रख देंगे फर्म का रेशो। तो ये फर्म की क्या आ गई? न्यू कैपिटल। ठीक है। अब हमने क्या करना है? ओल्ड कैपिटल चेक कर लेना है। तो ये तो सवाल में दी हुई है उसने, मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अरे ये तो दी ना, कि नहीं दी है? बस मैंने क्या करा, इनकी कैपिटल लिख दी। कितनी हो रही है? 12 लाख। ये 16 लाख है, ये 12 लाख है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है? 4 लाख रुपए आ रहा है। तो ये फर्म की क्या आ जाएगी? गुडविल हो जाएगी। खत्म।